Hello everyone, Subhikaya this side. So happy to see you all another day, another video. This video is about all the tools you need to create good makeup looks. Why I've come with this topic is that I have realized that festival season is just around the corner, wedding season is just around the corner. I know things are not gonna be as big as it used to be year before this, so I hope it changes the next year. I'm not gonna miss celebrating the festival with my family or with my close friends, of course taking all the precautions. So today I'm gonna talk about the makeup tools you need to create any kind of look when you're getting ready for Diwali or Karwa Chauth or any functions, wedding, even at home gatherings. So I know बहुत सारे लोग जब मैं इवेंचुअली सब बात होती हूँ तो सब कहते हैं यार मेकअप ब्रशेज़ नहीं समझ आते या मेरे पास इनफ मेकअप ब्रशेज़ नहीं है। तो मैं एक पहले भी वीडियो बना चुकी हूँ, बट टुडे मैं थोड़ी सी अपडेटेड टूल्स के साथ आई हूँ, थोड़ी और क्लैरिटी के साथ आई हूँ. सो पीपल हैव वॉच्ड इट कैन वॉच इट अगेन, एंड पीपल हु सीइंग मी फॉर द फर्स्ट टाइम. आई एम Sudbhi Kalia. I make beauty, fashion, grooming videos. I also review a lot of beauty products, skincare products. So you can watch me on, you can watch a lot of other videos, and if you like it, don't forget to subscribe to my channel and press the bell button. So first of all, आपका जो सबसे important part होता है वो आपका बेस क्रिएट करने के लिए. तो बेस क्रिएट करने के लिए आपको एक फाउंडेशन लगाते हैं. सो फाउंडेशन को ब्लेंड करने के लिए आपको या तो एक ब्यूटी ब्लेंडर या एक अच्छे से कबूकी ब्रश और स्ट्रिपलिंग ब्रश में इन्वेस्ट करना होगा. कैसे दिखते हैं वो ब्रशेज़ मैं बताती हूँ. सो दिस इज़ अ ब्यूटी ब्लेंडर, this is a stripling brush, and this is a kabuki or a blending brush. So this is a little hard, not the bristles are not hard, but it's stiff, and this is a little, it helps in picking up the foundation and dropping it right where you need it. So ये उन लोगों के लिए अच्छा है जिनके लिए फेस पे पिगमेंटेशन ज़्यादा है या थोड़ा प्रोडक्ट ज़्यादा यूज़ करना चाहते हैं, तो आप स्पॉटिंग कर सकते हैं, एंड देन ऑफ कोर्स उस जगह पे लगा के, एंड देन यू कैन ब्लेंड इट विद अ ब्यूटी ब्लेंडर या फिर एक कबूकी ब्रश. My advice, you can invest in a beauty blender and a good kabuki brush, and yes, you need a powder brush. So powder brush has to be fluffy and nice. ये मेरा Maybelline New York brush is a multi-purpose brush, but that's what it says. But yeah, it is so nice, so fluffy. It is best to powder your face. You can even put a blush on, but I've kept it specific for powdering my face. I don't need a separate brush to do my under eye or something. It just picks up. It picks up a lot of. So you have to dust it off. Very smoothly you have to do it, because I'm not somebody who put a lot of powder. I don't like that powder cakey look. So perfect for me, and do invest in something like this, a good powder brush. आफ्टर दैट आई फील जो एक बहुत ही एक टेक्निक है कॉन्टूरिंग की, सो आपका फेस चिजल लगे, आपके चीक बोन्स हाई चीक बोन्स लगे. अगर आपका चेहरा लॉन्ग है तो थोड़ा शेडो करके, लाइक आई हैव डन इट, थोड़ा राउंड लगे फेस, उसके लिए आप कुछ टेक्निक यूज़ करते हैं. उसकी एक सेपरेट वीडियो भी है, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी छोड़ दूँगी. हाउ टू कॉन्टूर एंड ब्रॉन्ज योर फेस, हाउ टू मेक योर फेस लुक चिजल्ड. उसके टेक्निक के लिए आपको एक तो ऑफकोर्स कॉन्टोर का पाउडर चाहिए या कॉन्टोर लिक्विड चाहिए. अगर आपको ज़्यादा इंटेंस कॉन्टोर चाहिए तो ही आप लिक्विड यूज़ करें. तो लिक्विड को ब्लेंड करने के लिए आप एक ऐसे एंगुलर फेस ब्रश ले सकते हैं. अगेन ये भी थोड़ा स्टिफ होता है बिकॉज ये लिक्विड होता है, तो इसको थोड़ा लाइन में क्रिएट किया जाता है सो दैट ये ब्लेंड अच्छे से. यू कैन गेट अ ब्रश लाइक दैट. ओके, ये थोड़ा सा आगे से यू सी थोड़ा पतला होता है एंड थोड़ा लॉन्ग होता है. तो इससे क्या होता है, आप पाउडर लीजिए एंड यू कैन जस्ट क्विकली कॉन्टूर योर फेस. अदरवाइज आप कोई नॉर्मल ब्लश ब्रश को भी पिंच करके एक
कॉन्टोर कर सकते हैं। उसके बाद सिंपल है, एक ब्रश चाहिए, वो ये जो मैंने देखा है मोस्टली सबके पास होता है। सो एनी नाइस फ्लफी ब्रश वुड डू। ये बहुत ही बेसिक कलर बार का ब्रश है। एक्चुअली ऑल माई ब्रशेज आर वेरी वेरी बेसिक, नन ऑफ माई ब्रशेज आर फैंसी, बट आई लव देम, दे बीन विद मी एंड दे आर डूइंग द वर्क जॉब वेल, सो आई डोंट माइंड। So again, brush very important. Do invest in something like that. Comes to eye brushes. So eye brushes का हमेशा सबको confusion होता है, मेरे को भी बहुत होता था. It took me a long time to understand it. Otherwise, I'll just tell you in detail. You just need 4 basic brushes. So I'll tell you, आप कैसे बाय करने हैं. So एक ब्रश होता है जो हम अपनी कॉन्टोर लाइन को फिल करने के लिए यूज़ करते हैं, which is something like this. Okay, ये थोड़ा सा fluffy होगा. पे हमेशा जो लाइटेस्ट शेड है जो हमें कॉन्टोर करते हैं उसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं, उसमें बहुत हेल्प करता है. सो यू नीड अ गुड फ्लफी आई शैडो ब्रश. ये ब्रश है पैक 203 ब्रश है, इसका नेम मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगी. और दिस इज़ अ ग्रेट ब्रश. अगर कंफ्यूजन हो तो आप इसमें डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं. आफ्टर दैट आपको ये कॉर्नर फिल करने के लिए, बिकॉज आपने अगर टेक्निक देखी होगी तो पहले आप क्रीज लाइन फिल करते हैं, उसके बाद अपना थोड़ा सा जो कॉर्नर होता है उससे मोस्टली डार्क करते हैं, या आप सिंगल कलर भी यूज़ करते हैं. तो उसके लिए एंगुलर ब्रश चाहिए होता है. एज यू कैन सी ये थोड़ा एंगल पे है. सो एंगल ब्रश से आप कॉर्नर्स को अच्छे से फिल कर सकते हैं. आप अगर आपको ज़्यादा इंटेंस वी चाहिए तो आप टेप लगा के विद द हेल्प ऑफ दिस यू कैन गो टिल द एंड. वो एक्चुअली आप किसी और ब्रश से भी कर सकते हैं. एंगुलर ब्रश आई थिंक मुझे इसलिए अच्छा लगता है, थोड़ा स्पेसिफिक है, लाइक शॉर्ट है. सो आई कैन होल्ड इट एंड आई कैन बी वेरी वेरी स्पेसिफिक, बिकॉज मैं नॉर्मली टेप नहीं लगाती हूँ एंड आई डोंट लाइक दैट वेरी वेरी डीप आईज. आई लाइक समथिंग विच इज़ सटल. सो मेरे लिए ये अच्छा है. अदरवाइज आप एक नॉर्मल फ्लैट ब्रश से भी आप अपना बहुत अच्छे से कॉर्नर फिल कर सकते हैं अगर आप टेप यूज़ कर रहे हैं. ये है पैक 091 ब्रश, अमेजिंग ब्रश. इसके एक्चुअली ये ब्रश में तो आपको डेफिनेटली इन्वेस्ट करना चाहिए, बिकॉज ये कॉर्नर्स तो फिल करता ही है. ये जो हम सेंटर में मोस्टली लाइट कलर्स लगाते हैं उसको पैक करने में ये बहुत ही हेल्प करता है. इसको आप थोड़ा वेट करके अपने ग्लिटर आई शैडोज़ यूज़ कर सकते हैं. ग्लू, थोड़ा सा ग्लू लगा के अपनी फिंगर से आप जो ग्लिटर थिक मेटालिक आई शैडोज़ हैं उसको प्रेस कर सकते हैं. ब्रश एंड देन कम्स दिस ब्रश. ओके, दिस ब्रश इज़ मोस्टली, अगर आप इसे देखेंगे तो ये बहुत ही स्टिफ है, पतला है, और ये एक्चुअली है ये जिमी वॉक का ब्रश है, बट वर्क सो वेल. सो इसको मैं मोस्टली जो नीचे लोअर लैश लाइन है इसमें जब आप कलर भरते हैं उसमें काम आता है. इट ब्लेंड्स परफेक्टली एंड इट्स स्टिफ, सो ये कहीं फैलता नहीं है एंड परफेक्टली वहाँ पे फिट होता है. एंड आई लव द इफेक्ट ऑफ दिस ब्रश ऑल्सो. सो यू कैन इन्वेस्ट इन समथिंग लाइक दिस. Set of 2 from this one. If you can see, this is one brush I have. This is a smaller in size, this is bigger in size, so you can use it accordingly. I normally use this one to fill my brow bone and highlight my nose and that corner of my eye. So this is amazing for शॉर्ट. आपको आईज के लिए शायद 4-5 ब्रशेस में इन्वेस्ट करना पड़ेगा. सो 1 बिग फ्लफी ब्रश, 1 big brush to put eyeshadow on your on the eyelid, which is pack 091 and pack 203, and 1 angular brush. The one I'm using is from Elizabeth Arden. I got it years back. So this is an angular brush. You can invest in any other angular brush. You can check and try to get something which is not very fluffy or not very big, because वो थोड़ा specific होने में वो help करता है. And after that you can invest in something like this for your stiff brushes, not very fluffy and big, to work under your lash line. So these are the 5 brushes. I think you can create any eyeshadow look and any eye look, so it will look perfect on your face. After that, it's a lipstick which I'm
course all of us normally know how to apply. If you don't have a brush, use a Q-tip and apply a lipstick. So I hope you got my point. I hope I was able to solve some of the brush issues or brush confusion, that you know how to go about buying brushes for yourself. So इस brushes की मैं एक normal detail के uses definitely लिख दूंगी, और जो brush का brand मुझे पता है उसके बारे में भी definitely mention करूंगी. So आपको I hope you like this video. I hope it helps you to create different looks this Diwali, this this festive season, this wedding season. And if you need my help, please do comment in the video. I will tell you what all if you have any confusion regarding the brushes or anything like that, I'll help you out with that. So I hope you like this video. I hope you do share with your friends and family. It will help them. And if you like it, don't forget to subscribe. Don't forget to like, share and comment. Take care guys. See you. Bye bye.